हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीएसएसबी एग्ज़ाम्स 2022 जूनियर सेक्रेटरी ट्रेड असिस्टेंट। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि डीएसएसबी एलडीसी पोस्ट कोड 44/21 के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसकी एग्ज़ाम डेट अप्रैल में है। जिन भी साथियों का एग्ज़ाम है या आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है, तो वो इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखें। आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये मॉक टेस्ट हमारा हिंदी का चौथा है। यदि आपने इससे पहले हमारे 3 मॉक टेस्ट नहीं देखें तो आप उन तीनों को ज़रूर देख कर जाएँ। और ये हमारा चौथा मॉक टेस्ट है, जो कि एलडीसी 17/8/2019 शिफ्ट 3rd में हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये महत्वपूर्ण वीडियो। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, डीएसएसबी हिंदी पीवाईक्यू मॉक हमारा ये चौथा है। लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी और जेएसए 17/8/2019 शिफ्ट यहाँ पर है हमारी 3rd। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न 1, वाटमार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी डाकू, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन डी शैतान। कौन इन चारों में से प्रश्न 1 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी डाकू। आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 2 आपके सामने। निस्तेज शब्द में किस प्रकार की संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी अयादी संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी यड़ संधि। कौन इन चारों में से प्रश्न 2 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। दोस्तों यदि मैं संधि की बात करता हूँ तो संधि के आपको मालूम ही होगा, संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर, विसर्ग और व्यंजन। यदि हम स्वर संधि की बात करते हैं तो स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी विसर्ग संधि होगा। इसका दोस्तों आपको संधि विच्छेद कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, तुरंत कर दीजिए टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए बच्चों से चला नहीं जाता, ऑप्शन बी राम पत्र पढ़ता है, ऑप्शन सी मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ऑप्शन डी राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। कौन इन चारों में से प्रश्न 3 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। यदि मैं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी की बात करता हूँ तो दोस्तों ये आपके भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं, जिसमें जब बच्चों से चला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, खाया नहीं जाता इत्यादि शब्द वाक्य इसी में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न 4, आलोक शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए रोशनी, ऑप्शन बी अंधकार, ऑप्शन सी छाया, ऑप्शन डी धूप। कौन इन चारों में से प्रश्न 4 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न 5, संभव है कि वे कल आ जाएगा, वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए उपर्युक्त सभी, ऑप्शन बी संभाव्य भविष्यत, ऑप्शन सी हेतु हेतुमत भविष्यत, ऑप्शन डी सामान्य भविष्यत। कौन इन चारों में से प्रश्न 5 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है।
दोस्तों यदि मैं काल की बात करता हूँ तो काल के आपको बताइए 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं, भूतकाल के दोस्तों 6 प्रकार होते हैं और भविष्यकाल के भी दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। आप नोट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी संभाव्य भविष्यत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 6 करण कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह है। ऑप्शन ए के वास्ते, ऑप्शन बी के लिए, ऑप्शन सी से के द्वारा, ऑप्शन डी का की के। कौन इन चारों में से प्रश्न 6 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी से के द्वारा। के लिए दोस्तों ये होता है संप्रदान के लिए, का की के संबंध। यदि कोई मेरे बताने में त्रुटि होती है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 7। प्रश्न शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें वीडियो आपको कैसी लगी। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अधिपतन, ऑप्शन बी आधोपतन, ऑप्शन सी आधपतन, ऑप्शन डी अधःपतन। कौन इन चारों में से प्रश्न 7 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अधःपतन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न 8 डैश मत जाओ वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ऑप्शन ए जितना, ऑप्शन बी तेज, ऑप्शन सी उतना, ऑप्शन डी बाहर। कौन इन चारों में से प्रश्न 8 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। दोस्तों हमारा इस वीडियो का 100 लाइक्स का टारगेट है। यदि आप 100 लाइक्स कर देते हैं तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी मोटिवेशन की बात होगी, क्योंकि मैं अभी तक किसी भी वीडियो में मैंने आपसे लाइक करने को नहीं कहा है। 4 प्रैक्टिस सेट मैंने आपके लिए कराए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप 100 लाइक्स का टारगेट ज़रूर पूरा करेंगे। इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन डी बाहर मत जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 9 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन ए खाट, ऑप्शन बी झंझट, ऑप्शन सी बस, ऑप्शन डी खिड़की। कौन इन चारों में से प्रश्न 9 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी बस। ये एक विदेशी शब्द है, बाकी खाट, झंझट और खिड़की ये आपके स्वदेशी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 10 जो दूर की बात सोचता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए दूरबीन, ऑप्शन बी दूरदर्शन, ऑप्शन सी दूरगामी, ऑप्शन डी दूरदर्शी। कौन इन चारों में से प्रश्न 10 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी दूरदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 11 आपकी स्क्रीन पर। कटैया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी कट। कौन इन चारों में से प्रश्न 11 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 12 माँ ने सारा खाना घी में बनाया है वाक्य में किस प्रकार की संधि है।
ऑप्शन ए द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। कौन इन चारों में से प्रश्न 12 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 13। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी शिशु, ऑप्शन सी प्राण, ऑप्शन डी पुस्तक। कौन इन चारों में से प्रश्न 13 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों प्रश्न 14। प्रवेश शब्द का सही विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए निकास, ऑप्शन बी बाहरी, ऑप्शन सी अंदर, ऑप्शन डी निषेध। कौन इन चारों में से प्रश्न 14 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए निकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 15। अणु और अनु शब्द युग्म का अर्थ ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए अन अनार, ऑप्शन बी कल अन, ऑप्शन सी बाद में कड़, ऑप्शन डी अन्न। कौन इन चारों में से प्रश्न 15 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी बाद में और कड़। अणु एक कड़ होता है, अनु जो कि बाद में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 16। गीदड़ शब्द का स्त्रीलिंग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए गिद्धिए, ऑप्शन बी गीदड़ी, ऑप्शन सी गीदड़िनी, ऑप्शन डी गिदगिन। कौन इन चारों में से प्रश्न 16 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी गीदड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 17। समान जाति वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए जातिवाद, ऑप्शन बी एक जात, ऑप्शन सी सजातीय, ऑप्शन डी जाति वाला। कौन इन चारों में से प्रश्न 17 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी सजातीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 18। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक जातीय युग्म है? ऑप्शन ए धर्म कर्म, ऑप्शन बी दौड़ भाग, ऑप्शन सी आकाश पाताल, ऑप्शन डी बाल बच्चे। कौन इन चारों में से प्रश्न 18 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए धर्म कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 19। जिसके हाथ में वज्र हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए बजरी, ऑप्शन बी वज्रपाणी, ऑप्शन सी हस्त्र वज्र, ऑप्शन डी वज्रहस्त्र। कौन इन चारों में से प्रश्न 19 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी वज्रपाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 20। दिए गए शब्दों के समूह में विशेष्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए भीख,
ऑप्शन बी रहा है, ऑप्शन सी मांग, ऑप्शन डी वे व्यक्ति। कौन इन चारों में से प्रश्न 20 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। दोस्तों यदि हम विशेषण की बात करते हैं तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, ये आप नोट कर रख लें। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी व्यक्ति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 21। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सीता अंधी है, ऑप्शन बी सीता आंखों से अंधी है, ऑप्शन सी सीता पूरी अंधी है, ऑप्शन डी सीता आंख से अंधी है। कौन इन चारों में से प्रश्न 21 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए सीता अंधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लें आने वाली सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 22। वह उसका उन्हें किस पुरुषवाचक के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए प्रथमा, ऑप्शन बी उत्तम, ऑप्शन सी अन्य, ऑप्शन डी मध्यम। कौन इन चारों में से प्रश्न 22 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। दोस्तों यदि मैं सर्वनाम की बात करता हूँ तो सर्वनाम के दोस्तों 6 प्रकार होते हैं, जिसमें से एक आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है और इसके भी 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला आता है आपका उत्तम पुरुष, सेकंड है आपका मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, मुझे, मुझको इत्यादि यूज शब्द किए जाते हैं, जबकि उत्तम में तुम, तुम्हें, तुझे इत्यादि यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 23। दिया गया विराम चिन्ह किस प्रकार का विराम चिन्ह है। ऑप्शन ए निर्देश, ऑप्शन बी लाघव, ऑप्शन सी संयोजक, ऑप्शन डी उद्धरण। कौन इन चारों में से प्रश्न 23 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी उद्धरण चिन्ह होगा, जिसको आप कॉमा में इस तरह से कोई वाक्य लिखते हैं, जैसे भारत महान है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। रोहन ने कहा भारत महान है। कामता प्रसाद गुरुजी ने दोस्तों विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अभी पीछे किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 24। पिताजी रोज टहलने जाते हैं, वाक्य में कौन सा पक्ष है। ऑप्शन ए सतत्य बोधक पक्ष, ऑप्शन बी स्थित्यात्मक पक्ष, ऑप्शन सी आवृत्ति मूलक पक्ष, ऑप्शन डी पूर्ण पक्ष। कौन इन चारों में से प्रश्न 24 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी आवृत्ति मूलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों जहाँ पर ज़रूरत पड़ रही क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की, मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। प्रश्न 25 है दोस्तों आपके सामने। यह काम तो अब करना ही पड़ेगा, वाक्य में वृत्ति का रूप बताएं। ऑप्शन ए बाध्यता सूचक, ऑप्शन बी संभावना सूचक, ऑप्शन सी सामर्थ्य सूचक, ऑप्शन डी संदेहार्थक सूचक। दोस्तों यदि आपसे कोई भी प्रश्न नहीं बन रहा है तो आप उस क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेट टेक्निक के थ्रू कर सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा बाध्यता सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा
प्रश्न 26 आपके स्क्रीन पर, क्या तुम झूठ बोलते हो वाक्य में विराम चिन्ह बताएं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कौन इन चारों में से प्रश्न 26 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन, आपने इस क्वेश्चन का आंसर लगा भी दिया होगा, बेहद ही आसान क्वेश्चन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 27, पिताजी के चित्र को देखकर लगता है मानो वे यही हैं, वाक्य है। ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी मिश्र, ऑप्शन सी संयुक्त, ऑप्शन डी अज्ञात। कौन इन चारों में से प्रश्न 27 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। यहाँ भी आप दोस्तों ऑप्शन एलिमिनेट की टेक्निक लगा सकते हैं और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 28, दिल महसूस कर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ऑप्शन ए अपमान करना, ऑप्शन बी जी ललचाना, ऑप्शन सी शाबाशी देना, ऑप्शन डी खींच कर रह जाना। कौन इन चारों में से प्रश्न 28 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा खींच कर रह जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 29, वाक्य की पूर्णता के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी अर्ध विराम, ऑप्शन सी कोष्ठक चिन्ह, ऑप्शन डी पूर्ण विराम। कौन इन चारों में से प्रश्न 29 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी पूर्णवाचक होगा और पूर्णवाचक का सिंबल चिन्ह हम इस तरह से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 30, बेईमानी बार बार नहीं चल सकती, सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आस्तीन का सांप, ऑप्शन बी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ऑप्शन सी आसमान सर पर उठा लेना, ऑप्शन डी काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। कौन इन चारों में से प्रश्न 30 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रश्न 31, अरे मनु ने झूठ बोला में कौन सा विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, यह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी विस्मयादि बोधक सिंबल और पूर्ण विराम का प्रयोग इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 32, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ऑप्शन ए मार देना, ऑप्शन बी सुकून मिलना, ऑप्शन सी व्यर्थ दखल देना, ऑप्शन डी गायब हो जाना। कौन इन चारों में से प्रश्न 32 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुकून मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 33। दोस्तों इस वीडियो के अंत में जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तो आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है कितना रहा। अभी आप आंसर देते रहें। प्रश्न है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए मुहावरे का सही अर्थ होगा। ऑप्शन ए मतलब निकलना, ऑप्शन बी अपना उल्लू सीधा करना, ऑप्शन सी भैंस के आगे बीन बजाना, ऑप्शन डी
बहुत अधिक कंजूसी करना। कौन इन चारों में से प्रश्न 33 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी, यानी बहुत अधिक कंजूसी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 34। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन ए काम न करना, ऑप्शन बी उल्लू से काम कराना, ऑप्शन सी अपना काम निकलवाना, ऑप्शन डी उल्लू को मारना। बहुत ही आसान, ऑप्शन एलिमिनेट करें और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने उम्मीद करता हूँ लगा दिया होगा, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट टेक्निक के बारे में आप सभी को मालूम होगा। क्वेश्चन पढ़िए और एलिमिनेट करिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी अपना काम निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 35। बोझ बन जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ऑप्शन ए लाल पीला होना, ऑप्शन बी पहाड़ बन जाना, ऑप्शन सी वीर गति प्राप्त करना, ऑप्शन डी लोहा लेना। कौन इन चारों में से प्रश्न 35 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी पहाड़ बन जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 36। गंगा जल की विशेषता क्या है। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है डीएसएस में जो क्वेश्चन पेपर का सेट रहता है वो 1 से 20 और 21 से 40 रहता है, यानी 2 सेट में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो दूसरा वाला सेट होता है हिंदी का, उसमें आपसे एक गद्यांश पूछा जाता है जिसमें 5 प्रश्न होते हैं। वही गद्यांश हो जो लास्ट में होता है उसकी संख्या होती है दोस्तों 36 से 40 तक, यानी कुल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम उस गद्यांश को पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसी पर आधारित हम क्वेश्चन करेंगे। तो पढ़ते हैं उस गद्यांश को। दोस्तों ये रहा आपके सामने गद्यांश। एक गद्यांश दिया गया है, आपको पढ़ना है और आंसर देना है। एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश के आधार पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। महाराज भगीरथी कठोर तपस्या के बाद गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए, इसी कारण गंगा का नाम भागीरथी पड़ा। गंगा नदी के प्रति भारतवासियों की अपार श्रद्धा है, यह उनकी सुख दुख के साथी रही है। गंगा का भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक व सामाजिक परंपराओं तथा राजनीतिक परिवर्तनों से भी अटूट संबंध रहा है। गंगा युगों से चली आ रही भारतीय सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक है। देश के अधिकतर पवित्र स्थान इसी के किनारे स्थित हैं, जैसे हरिद्वार, प्रयाग, काशी, ऋषिकेश आदि। उधर गंगा के पावन तट पर ही देश के प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र कानपुर, कोलकाता आदि इसी तट पर बसे हैं। गंगा ने ही उत्तर भारत के मैदानों को इतना उपजाऊ बनाया है। हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक की यात्रा में हजारों वर्षों से बहती हुई गंगा भारत के करोड़ों लोगों का उपहार में मग्न है। गंगा के जल को हिंदू पवित्र मानते हैं, धार्मिक कार्यों में इसका उपयोग होता है। यही गंगा जल ही है जिसमें वर्षों तक रखे जाने पर भी कीटाणु पैदा नहीं होते। गंगा में स्नान करके हिंदू स्वयं को धन्य मानते हैं। ये था आपका पैसेज। तो आइए इस पर आधारित हम प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न दोस्तों गद्यांश पर आधारित पहला 36। गंगा जल की क्या विशेषता है। ऑप्शन ए घर नहीं ले जा सकते, ऑप्शन बी बोतल में डाला जा सकता है, ऑप्शन सी सदैव साफ होता है, ऑप्शन डी कभी खराब नहीं होता। कौन इन चारों में से प्रश्न 36 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यदि आपने गद्यांश सही से पढ़ा होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, कभी खराब नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ऑप्शन प्रश्न 37, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? ऑप्शन ए स्वर्गवासी गंगा, ऑप्शन बी गंगा की आत्मकथा, ऑप्शन सी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ऑप्शन डी पवित्र गंगा। कौन इन चारों में से प्रश्न 37 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी यानी पवित्र गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 38, उपकार करने में मग्न का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए नाचना, ऑप्शन बी पाप धोना, ऑप्शन सी पुण्य कमाना, पुण्य होना, ऑप्शन डी चलना। कौन इन चारों में से प्रश्न 38 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी पाप धोना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 39, गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर कौन लाया? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी महाराज भागीरथ, ऑप्शन सी भगवान शिव, ऑप्शन डी महर्षि। कौन इन चारों में से प्रश्न 39 का सही आंसर होगा, यह आपको बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, यदि आपने पैसेज की शुरू वाली लाइन पढ़ी होगी, पहली लाइन, तो उसी में इस क्वेश्चन का आंसर था। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर लगा दिया होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी महाराज भगीरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 40, गंगा के जल को पवित्र मानते हैं? ऑप्शन ए मुसलमान, ऑप्शन बी सिख, ऑप्शन डी ईसाई, ऑप्शन डी हिंदू। कौन इन चारों में से प्रश्न 40 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, आपने इस क्वेश्चन का आंसर यदि गद्यांश पढ़ा है तो लास्ट वाली लाइन यानी पैराग्राफ की अंतिम लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ था। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये था हमारा आज का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपसे हमने डिस्कस किए कुल 40 प्रश्न। आपको अपना स्कोर बताना है कितना रहा, और कमेंट कर बताना है कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते रहें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।